बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करा। बखील कितना मिली? अरे जल्दी बोला। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, कितना मिली? बखील की दोस्ती अल्लाह से न हो सकती। जे बखील आछे, जे बखील आछे, बखील जन्नतत जाबे ना। एटा कोता आमी कोची ना। अल्लाह नबीर फरमान आछे हदीसे, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बखील है, जो कंजूस है और कुर्बान जाओ, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह की दोस्ती उससे नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने के वाले को पसंद करता है। इसलिए लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, पहली फुर्सत में हज फर्ज है तो हज करो। अच्छा ठीक है, हज फर्ज नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास उतनी जमीन भी नहीं है, हज फर्ज नहीं है, तो कम से कम उम्रा तो करो अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्यारी जगह तो अपनी आंखों से कम देखो अल्हम्दुलिल्लाह। वो मक्का की सरजमीन और कुर्बान जाओ, वो मदीना की सरजमीन जहां पर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मक्का में, मदीने में आराम फरमा रहे हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों। जो चला गया, जो चला गया, वहां से आने को जी नहीं चलेगा। जी नहीं चाहेगा कि हम मदीना से वापस चला जाएं, हम मक्के से फिर हिंदुस्तान चले जाएं। जी तो यही करेगा कि काश मेरी मौत अगर यहाँ आ जाती तो मैं मक्के में अगर मर जाता तो जन्नतुल मुअल्ला में मैं दफन होता। मदीने में अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं जन्नतुल बकी में मैं आराम करूं। कुर्बान जाओ, खुश नसीब है वो लोग जिसको वहां पर मौत आ जाती है। इसीलिए बखीली नहीं करना है। अच्छा, उम्रा सस्ता है, उम्रा महंगा नहीं है। उम्रा अगर हज फर्ज नहीं है, अगर आप चाहते कि हम उम्रा कर लें तो सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख में आप उम्रा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हजरत? 1 लाख में हम वो समझ में मैंने समझिए। अब कौन आदमी कितना गरीब है जो 1 लाख रुपए नहीं चाहता हो कि 1 लाख रुपए हम खर्च करें। ठीक है, मेरी बीवी है, हम उसको भी साथ ले ले अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख रुपए को 15 दिन 20 दिन का टूर है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का भी घूम जाएं, मदीना भी घूम जाएं। अरे मक्के में वो मस्जिद हराम है। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। और कुर्बान जाओ, वो मस्जिद हराम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो नमाज। अब वहीं से मक्का से मदीना, देखिए हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं मक्का मदीना। देखिए मक्का अलग है, मदीना, मक्के और मदीने के दरमियान में फासला है कम से कम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। बस समझ लिए, यहाँ मक्का है तो कलकत्ता में मदीना है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अभी बहुत सारी सहूलतें हैं। 2012 में जब हम लोग गए थे तो उस वक्त बस से सफर किए थे मक्का से मदीना, मदीना से मक्का बस से। अभी तो मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन वहाँ की सरकार गवर्नमेंट ने कर दी है। वो 2-3 घंटे, 2 घंटे 10 घंटा का सफर 2 से 3 घंटा के अंदर में। ओहो, बड़ा आसान है। अल्लाह तौफीक दे, इंशाल्लाह जाएंगे। पूरा मजमा तैयार है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या कहा? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में।
आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। सखी बनो, मुसलमान सखी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। एक बात। दूसरी जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा दुनिया में अगर मेरे नाम से तुम खर्च करोगे तो मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। एक का बदला कितना है? 10 है। मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक का बदला 10। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है एक का बदला 10। और हदीसों के अंदर में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया में 1 रुपया खर्च करेगा अल्लाह उसे 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। 1 रुपया का बदला 7 लाख। 1 रुपये का बदला 7 लाख। मुसलमानों 7 लाख। आप अगर हज करने जाते हैं ये अल्लाह के रास्ते में खर्च है। आप अगर उम्रा करने जाते हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। बीवी को खाना खिला रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। बच्चे को खाना खिला रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। मस्जिद बना रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। मदरसा बना रहे हो ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च है। कुर्बान जाइए, बीवी बाल बच्चों को खाना खिलाना ये भी तो सदका है। बीवी बाल बच्चों को खाना खिलाना, अरे बोलो भाई, बोलो भाई। ये बूढ़े लोग हमारे बहुत इस मजमे के अंदर में बैठे हैं। ये बच्चा लोग बहुत ज्यादा है। नौजवान लोग एक बात याद रखो, एक बूढ़े मियाँ 90 साल की उम्र थी, बीड़ी पी रहे थे खड़े होकर रोड पर। 90 साल। एक आदमी पूछ लिया हुजूर जन्नत में बीड़ी मिलते हो? बोले कर आदत बड़ा खराब है, बीड़ी पिए। ठीक है जन्नतम तो बीड़ी मिलता हूँ लेकिन जलावेली जहन्नम जे में लगता। बोले वाह तो बड़ा खतरनाक जगह का नाम ले रहा। नब्बे साल का बूढ़ा सिगरेट पी रहा रोड पे खड़े हो। आए मीडिया वाला क्या बोलिएगा, देखते हैं इतना महंगा महंगा मोबाइल। अच्छा कुर्बान जाइए, अभी 3G 4G 5G है ना? अरे बोला नहीं 3G 4G 5G। हम रोशनी जमाना में इसलिए नहीं झीले, हम रोशनी जमाना में झीले उस्ताद जी अब्बा जी ये के थपरम नेटवर्क अभी बोला बात सही जी गलत है ना? कुर्बान जाइए, अभी 3G है 4G है 5G है। हमारे जमाने में उस्ताद जी थे, मुंशी जी थे, अब्बा जी थे। बात समझ में नहीं आती थी, एक तमाचा लगल के नेटवर्क का भी। अभी छोटे छोटे बच्चे के हाथों में आईफोन है। कुर्बान जाओ, हम लोगों के जमाने में एक फोन होता था, वो छोटका लाल फोन, लाल खिलौना है जी, लाल फोन। अब बटन बटन दबावे तो वो एक गाना बजी धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, खाली धूम मचा ले धूम बोली, कुछ नहीं बोली। तो ये मीडिया वाला गुजर रहा था उधर से, तो बूढ़े मियाँ को देखा कि सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। तो वो मीडिया वाला सोचा कि भाई उम्र देखिए भाई बीड़ी पी रहा है। तो गाड़ी रोकल के बूढ़ा के पास गेली, मैं भिरा दी मुंह। क्या आपका नाम? बोला हमरो नाम जी अब्दुल्ला। बोला तोर उम्र कितना छ? बोले बेटा हमार उम्र 100 पार छ। बोले बीड़ी क्यों पी? तो आपको मालूम नहीं कि बीड़ी पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, आप जल्दी मर जाइएगा। बोला बेटा मजबूरी है, आदत लग गई है, नहीं पिए जी नहीं बेटा, हमरा चैन नहीं मिले जा। तो मीडिया वाला बोली कि तोरा कोई रोके ना बीड़ी पी जे। बोली बेटा रोके जितना रोके टोके सब ऊपर चलो गली। अब बहुत दिनों बाद ते टोकले से अपना ध्यान रखिए। मीडिया वाला वही बेहोश भाग गया कि बाप खतरा चके जी। सखी बनो। अच्छा देखिएगा, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा।
जो सखी है। अभी हमारे इलाके में तो हम तो जानते हैं जोकी की सरजमीन पे एक सऊद बाबू हैं, ईटा भट्टा वाले रानी के, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको जानते हैं। सिसोना की बस्ती है, इससे कबल भी मैं जलसा किया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए देने वालों ने दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी खगड़िया में जलसा था 15 दिन पहले। ओ मेरा मीडिया वाला यहाँ पर मौजूद है। अब यकीन नहीं करेंगे, खुदा झूठ ना बोलवाए, माइक के सामने मिंबर रसूल पर मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटा 35 मिनट के अंदर में 53,65,000 रुपए कलेक्शन हुआ। मस्जिद का जलसा मैंने 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान को सखी होना चाहिए, सखी होना चाहिए। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से हो ही नहीं सकती है। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, इसलिए सखी बनो। देखिए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, जो लोगों को खाना खिला के आया है, जो लोगों को पानी पिला के आया है, जो मस्जिद बनाकर आया है, जो मदरसा बनाकर आया है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो करेगा, चाहे रहे चाहे ना रहे, चाहे रहे चाहे। जो कभी नहीं दिया है, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के पूरा उल्टा था। ये 1 टका नहीं तुम देते, अरे बोलो देते। एक सखी, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। और इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस थी, बहुत बड़ी बखीला औरत। ओहो, एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, सोचा कि जोंकी में बेचेंगे ना तो दाम कम मिलेगा, कीमत कम मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो कीमत भी मिल जाएगी, इनाम भी दे देगा। तो मछली लेकर बादशाह के घर पे पहुंचा, आवाज लगाई, बादशाह निकला घर से तो पीछे पीछे बीवी भी निकली, पीछे पीछे। तो मछुआरा सलाम किया, बोला कि हुजूर सिसोना नदी में जाल डाले थे, मछली मिली है, बहुत खूबसूरत मछली है, इसे कबूल कर लीजिए। तो बादशाह बोला कि ठीक है, रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि इसको 200 दिरहम इनाम दे